अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा की बैठक सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह सम्मान समारोह जहानाबाद कारगिल चौक के पास अवस्थित मृत्युंजय सिंह यादव के मकान में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष मृत्युंजय सिंह यादव ने किया। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष पूर्व आईएएस गोरेलाल यादव ने समाज की एकजुटता एवं आपसी सहमति से तालमेल स्थापित कर आगे की लड़ाई लड़ने के लिए संकल्पित रहने का मंत्र दिया। उपस्थित सभी लोगों ने एक स्वर में अपनी अपनी भागीदारी एवं सहमति व्यक्त किए। समारोह में पूर्व विधायक रामबली सिंह यादव, डॉक्टर मुनीलाल यादव सहित सर्वश्री केपी यादव, सुरेश यादव, अरविंद कुमार अमर, उदय प्रताप यादव, मनोज यादव, मंजू यादव, रमेश यादव, अवधेश यादव, रविंद्र यादव, दुर्गा यादव, दिगंबर यादव, मुरारी यादव, नागेश्वर यादव, राम ध्यान यादव, रविकांत यादव, पप्पू यादव, संतोष यादव, राजू यादव, रामानंद यादव, अंबिका यादव, देवमुनि यादव, सुबोध यादव सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस अवसर पर वक्ताओं ने अहीर रेजिमेंट की बात उठाई और अपनी कुर्बानियों को बताते हुए कहा कि चीन से जिस तरह युद्ध हम लोगों ने लड़ा वो ऐतिहासिक है, लेकिन वर्तमान सरकार इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही है, जो कतई उचित नहीं है। अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा के लोगों ने उस दिन की याद दिलाई जब चीन से युद्ध हुआ था। इस मौके पर जिलाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार यादव ने सभी अतिथियों का आभार जताया और सभी का अंग वस्त्र एवं फूलों का माला पहनाकर स्वागत किया। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज़ के लिए। धन्यवाद देता हूं और यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथि जो आए हैं, प्रदेश से आए हैं और ज़िले के कोने कोने से आए हुए हैं, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। जैसा कि पूर्व के वक्ता ने आप लोगों को बतलाने का काम किए, 1962 में जो हुआ था रिजांगला में, उसी का हम लोग अहीर रेजिमेंट के मांग कर रहे हैं। शुरू से मांग होते आ रहा है लेकिन नहीं मिल रहा है। अहीर जाति के लोग वीर जवान 1962 में शहीद हुए थे, कुर्बानी दिए थे। वह कुर्बानी को याद करते हुए अहीर रेजिमेंट होना चाहिए, मिलना चाहिए। और आज के डेट में आज क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया? आज का जो कार्यक्रम किया गया है, जो रिजांगला में घूम रहे थे कलश यात्रा लेकर के, उनके सम्मान में जिले के लोग जो कार्यकर्ता जो योगदान दिए थे, उन्हीं लोग का सम्मान स्वागत समारोह आज है। और मैं कहना चाहता हूँ कि आज सबसे ज़्यादा अहीर जाति के साथ अन्याय हो रहा है। टारगेट कर करके अहीर जाति को इनकाउंटर किया जाता है, अहीर जाति को झूठे मुकदमा में फंसाया जाता है और बहुत सा अहीर जाति के साथ अन्याय हो रहा है। हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। और आप लोग देख रहे हैं, अहीर जाति को अपमानित करने के लिए एगो यादव जी का स्टोरी आया है। मैं उसका कड़ा विरोध करता हूं। यह सरकार इस पर बैंड लगाए, रोक लगाए, या न हो कि हम लोग को मान सम्मान पर अगर होगा तो हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। अहीर जाति जो मान और सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ता है, इससे पीछे नहीं हटता है। इसलिए अगर सरकार को और जो स्टोरी बनाया है उसको, इस पर यादव जो जाति को बदनाम करने का काम कर रहा है। यादव जाति की महिला स्वाभिमानी महिला होती है, इस पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता है। इतना कहकर मैं आप तमाम लोगों का धन्यवाद करता हूँ। अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा जो 1924 में स्थापित हुई और रजिस्टर्ड है, उसकी जिला इकाई जहानाबाद जिला इकाई की आज बैठक है। मृत्युंजय जी यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं और देख ही रहे हैं कि माननीय 2 विधायक जी और गया के पूर्व इंस्पेक्टर साहब, पुलिस इंस्पेक्टर साहब वगैरह हैं। हमारे साथ हमारी टीम में भी आए हुए हैं प्रधान महासचिव प्रदेश के हैं श्री केपी यादव साहब, बड़े अधिवक्ता हैं पटना हाई कोर्ट के। साथ में हैं अरविंद कुमार अमर जी, जो रेजंगला कलश यात्रा बिहार प्रदेश के प्रभारी थे, पदाधिकारी। और ट्रेजरर हैं हमारे सुरेश जी, वो भी हैं। एक उपाध्यक्ष हैं जो मुद्रिका बाबू के लड़के भी हैं, उदय प्रताप जी, वो भी हमारे उपाध्यक्ष हैं। वो सब हम लोग टीम आए हैं यहाँ, और पर्पस यही है कि रेजंगला कलश यात्रा में जहानाबाद ज़िले में जिन लोगों ने अच्छी भूमिका निभाई और उनको सम्मानित करने का।
क्योंकि पटना में एक कार्यक्रम रखा गया था, उसमें सिलेक्टेड लोगों को ही बुलाया गया था। वहाँ पर हज़ारों हज़ार को बुला नहीं सकते थे सम्मानित करने के लिए, इसलिए संख्या वहाँ पर 150-200 थी। तो बाकी हम लोग ज़िले में जा कर के उनको सम्मानित कर रहे हैं। और रेजांगला कलश यात्रा के बारे में केवल इतना बताना है कि चीन से जो युद्ध हुआ था हम लोगों का 1962 में, उसमें रेजांगला में यादव लोगों की टोली ने ही, जिसमें 120 यादव सैनिक थे, उन्होंने मोर्चा संभाला और प्रतिकूल परिस्थिति में उनको आदेश ऊपर से हुआ था कि वापस लौट जाने का, क्योंकि चीनी सेना के सामने हम लोग नहीं टिकते। लेकिन उन लोगों ने लौटना अच्छा नहीं समझा और उन लोगों ने डिसीजन लिया और कह दिया, उन्होंने कप्तान को कह दिया कि हम लोग लौटेंगे नहीं सर, मर मिटेंगे, लेकिन चाइनीज को इससे आगे नहीं बढ़ने देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि उस सब के सब उसमें से 114 शहीद हो गए। 6 जो बचे थे उसमें से 3 अभी भी जीवित हैं, और 3 जो जीवित हैं रामचंद्र सिंह यादव जी, उन पर एक फिल्म भी बन गई है। यद्यपि उसका नाम 120 अहीर नहीं दे करके 120 वीर दिया गया है, तो वो फिल्म चल भी रही है। हम लोग उनकी श्रद्धांजलि के रूप में और अहीर रेजिमेंट के गठन पर बल देने के लिए केंद्रीय सरकार के सामने हम लोगों का प्रस्ताव ऑलरेडी पेंडिंग है। उस पर दबाव डालने के लिए प्रजातांत्रिक तरीके से हम लोग कलश यात्रा किए थे, और अब कलश यात्रा में जिन लोगों ने भाग लिया था, अच्छा काम किया था, उनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। क्या संदेश आप देना चाहेंगे समाज हम संदेश समाज को यही देना चाहेंगे कि सद्भाव बनाए रखें। मातृभूमि की रक्षा के लिए जैसे 120 यादव बहादुर ने रेजांगला में जो एग्जाम्पलरी उदाहरण पेश किया, और यह समझते हुए कि हम बच कर के लौटेंगे नहीं, फिर भी उन्होंने देश के लिए मर मिटे और चीनी सेना को आगे नहीं बढ़ने दिए, और उसी दिन सीज फायर हुआ और चीनी सेना का बहुत भारी नुकसान हुआ, इसलिए सीज फायर करना पड़ा। तो ये हम देना चाहेंगे संदेश कि समाज में सद्भाव बनाए रखें। यादव महासभा का भी एक मुख्य उद्देश्य यही है कि यादवों के साथ साथ जितनी अन्य जाति के लोगों हैं उनकी तरक्की भी हो। और हम लोगों के यहाँ तो पहले परिपाटी थी कि अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा की बैठक 2 दिन हुआ करती थी, या 1 दिन होती थी, 2 पाली में हुआ करती थी। एक पाली में यादवों के लिए बैठक होती थी, दूसरी पाली में जो पिछड़ी जाति के लोगों हैं उनकी, और उसमें दूसरी जाति के लोग भी रहते थे, उनकी बैठक होती थी। सद्भाव फैलाना, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, अहीर रेजिमेंट के गठन के लिए जागरूकता पैदा करना, यही उद्देश्य अभी है। इसी उद्देश्य से हम आए हुए हैं। आज की जो यह बैठक है, बहुत ही गौरवान्वित होने की बात है इस पर। आज भी हम लोग अपने पूर्वज को याद करते हैं, और यादव समाज को आज उस मुकाम पर, उस सोच पर रहना चाहिए कि हम द्वापर युग में ही नहीं इतिहास बनाए हैं, हम कल युग में भी इतिहास बनाए हैं। जब हमारा देश हर तरह से संपन्न नहीं था, जस्ट 10-12 साल पहले आज़ादी मिली थी 1947 में, और यह 1962 की घटना है। 18 नवंबर 1962 कड़ाके की ठंड थी, लगभग -डिग्री पर था, जहां हाड़ मांस को भी जाम कर देता था। वैसे स्थिति में रिजांगला के उस चुशुल घाटी में, उस चोटी पर जहां से चाइना का बॉर्डर बिल्कुल करीब है, हमारे जवान के पास उस समय में संसाधन भी नहीं थे, असली असलाहे नहीं थे, गोला बारूद नहीं थे, यहाँ तक कि बूट पहनने के लिए भी नहीं था। वैसे परिस्थिति में दिवाली की रात जब हम लोग यहाँ दीप जला रहे थे, हमारे देश में जश्न मना रहा था, तब हमारे वह 120 अहीर जवान उस चोटी पर लड़ाई लड़ रहे थे। 18 नवंबर की कड़ाके की ठंड में चीन के करीब 3 हमला हुए, जिसमें 2 हमला को बड़ा आसानी से ही लोग ख़त्म कर दिए। फिर 4 बजे सुबह में एक विशेष चाल के तहत चीन के लगभग 5000 फौज ने इनके चोटी को घेर लिया। तो वहाँ जो 120 अहीर जवान थे, जो सीओ थे वह यादव थे, रामचंद्र सिंह यादव, जो उस समय में हमारे उस कमांडर के जो थे मेजर शैतान सिंह भाटी, उनके वायरलेस मैन थे, उन्होंने सूचना दिया। तो
शैतान सिंह भाटी ने अपने ट्रूप को दिया कि भाई आप लोगों को नीचे से जो हमारा आदेश मिल रहा है भारत सरकार से या सेना के प्रमुख से कि इस स्थिति में हमको सुरक्षा या असलाहे नहीं मिल सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग पीछे हट जाइए। लेकिन उसमें जो 120 जवान थे, 120 अहीर जवान थे, उन्होंने यह निर्णय लिया कि हम कृष्ण के वंशज हैं, हम लड़ेंगे मरेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो फिर शैतान सिंह भाटी ने कहा कि ठीक है, हम भी आपके साथ हैं। लड़ाई हुई, भीषण लड़ाई हुई। इतना मतलब लगभग 1400 साढ़े 1400 जवान चीन के मारे गए और जो जवान थे वो भाग गए और हमारे तरफ से भी 114 जवान मरे। अंतिम गोली तक, अंतिम सांस तक यह लड़ाई हुआ जो विश्व में अद्वितीय है। इससे पहले कोई घटना नहीं, 2-4 घटना हुआ है तो उसमें यह बहुत दूसरा या तीसरा स्थान रखता है रिजांगला की इस घाटी का। उन शहीदों को जब वो शहीद हुए थे तो जब यह सूचना भारत सरकार को मिली तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा हो नहीं सकता है, ये लोग निश्चित रूप से भाग गए होंगे। और बहुत दिन तक उस समाज में इन शहीद सैनिक के परिवार को तिरस्कार मिला। सरकार की तरफ से भी कोई उसको राहत नहीं मिला, बोला कि ये लोग भगोड़ा है। लेकिन जब मार्च महीना में, चूँकि नवंबर में घटना हुई थी, मार्च महीना में 6 महीना के बाद जब बर्फ़ पिघला तो वहाँ एक गडेरिया गया था भेड़ चराने के लिए। तो उन्होंने देखा कि बहुत ऐसे जवान हैं जो मशीन गन तोप का बैलेट पर हाथ रखे हुआ है, ग्रेनेड हाथ में है और वहाँ पर मरा पड़ा हुआ। उन्होंने अपने पदाधिकारी को बताया, गडेरिया ने सूचना दिया भारतीय फौज को। ये लोग जा कर के देखे तो उनके बैच से और वह नंबर से, जो मिलिट्री का नंबर होता है, उससे पता चला कि ये सभी लोग जादव अहीर थे और इन्होंने लड़ते लड़ते अपना गोली खाया। किसी के पीठ में गोली नहीं था, सब सीना में गोली खाया था, सबका मस्तक उड़ा था, किसी का बैनेट उड़ गया था। उसमें एक ऐसे जवान थे, जब गोली बारूद उड़ा गया तो लगभग 20-25 चाइनीज फौज को उठा के पटक के मारे। अब भले डिग्री पर बहाली होती है, उस समय में कद काठी पर बहाली होती थी। सब 114-20 जवान जो थे वो पहलवान टाइप के थे, उठा के पटक के मसल युद्ध से, लड़ाई झगड़ा से किए और यह अद्वितीय युद्ध हुआ था। और हमारे ऑल इंडिया यादव महासभा जो 1924 में बना है, आज़ादी से भी पूर्व, तब से हम लोग संगठित हो रहे हैं, संगठित हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप? सरकार से कहना चाहते हैं कि इतना मतलब ये जो बहादुर कौम है, जिसने विश्व युद्ध की दूसरा तीसरा विश्व युद्ध में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी सेनापति का काम किया है। और आज़ादी के बाद हमने 62 में चाइना के 48 के युद्ध में लड़े और आज भी लड़ रहे हैं। आज जोगिंदर सिंह यादव जो है जिंदा रहते हुए परमवीर चक्र मिला। तो हमारा इतना बड़ा कौम है, बहादुर कौम है, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और हम जब लड़ रहे हैं तो हमारा पहचान होना चाहिए। हम दूसरे के नाम पर लड़ रहे हैं, मर रहे हैं हम, नाम दूसरे का हो रहा है, तो हमको पहचान चाहिए, यही रेजिमेंट होना चाहिए। और यादव समुदाय को यही हम देंगे कि आप बहुत ही गौरव वाले वंशज हैं, आप साधारण नहीं हैं। आपके कुल में भगवान कृष्ण जन्म लिए हैं, आपके कुल में विंध्यवासिनी माँ भगवती दुर्गा ने जन्म लिया है। आप बहुत बड़े कुल के हैं, आप सीना तान के रहिए, आपसे बड़ा कोई नहीं है। और अपने जो छोटे भाई हैं, इस अहंकार में अन्य जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, दलित कुचला पिछड़ा है, उनको भी आप साथ लेकर के चलिए, उसको भी सम्मान दीजिए। आप बड़े भाई की भूमिका में रहिए, वो आपका छोटा भाई है। यादवों का एक इतिहास रहा है और हम कृष्ण के वंशज है। क्षत्रिय के रूप में हम लोग का DNA ही क्षत्रिय का। विगत हजारों वर्ष पूर्व से यादव अन्याय के विरुद्ध लड़ते रहा है, न्याय के लिए लड़ते रहा है, असहाय के लिए लड़ते रहा है। और उसका प्रमाण हम लोग 1962 के रेजांगला के युद्ध में दिए थे कि बिना अस्त्र शस्त्र के 100 से ज़्यादा यादव सैनिक चाइना से सामना किया और जीत हासिल किया। उन सेना के वीरों को जो अपने शौर्य और साहस के बदौलत अपने देश के मान मर्यादा को ऊंचा करने का काम किया, उन लोगों में तो सभी को परमवीर चक्र दिया जाए। और उनके सम्मान में सेना में हम लोग को यादव रेजिमेंट या अहीर रेजिमेंट जो मुख्य मांग है हम लोग को वो शामिल किया जाए, यही हम लोग की सरकार से मांग। क्या समझ रही है इस बात को जो आपने कुर्बानी दी आप लोगों ने? आज की केंद्र सरकार जो है वो देशभक्ति के नाम पर भावनात्मक खेल खेलते रहता है, मूल बातों पर वो नहीं जाना चाहता है। सच्चाई जब हम लोग अवगत करा रहे हैं कि सेना में जिस तरह का अन्य लोगों का जो रेजिमेंट है
उससे कम साहस का परिचय यादव सैनिक लोग नहीं दिए हैं। और हम लोग का दबाव के चलते, हम लोग के प्रयास के चलते आज न कल यादव रेजिमेंट अहिर रेजिमेंट बनकर रहेगा। हम सभी जदुवंशियों का यही संघर्ष है और यही हम लोग का प्रयास रहेगा।